वेलकम टू टिन्योज एडिशोल सब्सक्राइबर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 की बुक हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आखिरकार हम इस बुक में पढ़ने क्या वाले हैं? हम इस बुक में पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन और द रशियन रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ नाजिज्म। द राइज ऑफ नाजिज्म, इसमें हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। आपने हिटलर नाम तो सुना ही होगा। क्या यार, तो हिटलर है क्या, इतना गुस्सा करता है? आपके फ्रेंड्स आपको यही बोलते होंगे ना जब कोई बात ऐसी हो जाती होगी। तो हम यहाँ पे इस बुक में हिटलर के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके आइडियाज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम इस बुक में डिफरेंट वेज ऑफ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इवेंट हो। आज हमारा जो वर्ल्ड है वो इतना मॉडर्न है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। क्यों हैं आज ये रूल्स एंड रेगुलेशन? हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आखिर पहले ऐसा क्या पढ़ेंगे? हमारे टॉपिक्स कुछ ही हैं। पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन हम कॉजेस पढ़ेंगे। कॉजेस भी 3 टाइप्स के पढ़ेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉजेस। हम इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से मिडिल क्लास का ग्रोथ हुआ, एंड फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया रिवॉल्यूशन में, क्योंकि फिलोसफर अपनी फिलोसफिकल थ्योरीज को लेके आते हैं जो है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। फ्रांस किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की करता है। आपने मोनार्की वर्ड इससे पहले सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। मोनार्की का मतलब होता है रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन, यानी कि जो सारा रूल है वो एक ही राजा का है। राजा ने कहा कुत्ता बिल्ली है तो यस यू कैन से यस सर कुत्ता बिल्ली है। थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है तो मैनेज कर लेना। और हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्रांस ने किस तरीके से वहाँ के जो पीपल्स आखिर रेवोल्यूशन हो रहा है तो किस बेस पर है, उन्होंने अबॉलिश यानी कि मना कर दिया, हम मोनार्की सिस्टम को नहीं मानते, हमको मांगना है हमें भी होना है, हमारे पास भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम इसमें पढ़ेंगे। द रेन ऑफ टेरर पढ़ेंगे, द डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस पढ़ेंगे, वुमेन रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा अपने इंडिया की हिस्ट्री, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया में वुमेन्स को राइट्स दे दिए गए थे, बट फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ था। फ्रांस में वुमेन्स ने भी फाइट किया था, बट उन्हें राइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 2-3 साल बाद दिए गए थे कि हाँ यस वुमेन को भी राइट है कि वो राइट टू वोट कर सके। देखा फ्रांस कितना पीछे है, हम कितना आगे तो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। आपने स्लेवरी वर्ड सुना है? नहीं सुना? मैं बता दी हूँ। स्लेवरी का मतलब होता है दास। दास प्रथा सुनी है? हमारे देश में पहले दास प्रथा बहुत थी, इनके यहाँ भी थी। पढ़ेंगे, मजे से करेंगे। रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन हो रहा है उस टाइम पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें पता है ब्रेड का जो प्राइस था, यहाँ पे लोग ब्रेड्स खाते थे तो उसका प्राइस भी इतना ज़्यादा हाई पीक पे हो गया था। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। जितनी डिमांड होती है अगर उतना सप्लाई नहीं हुआ तो इकोनॉमिक जो है वो गड़बड़ हो जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। हम इसमें वो पढ़ेंगे किस तरीके से लोगों को रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, हम इसमें नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कोड पढ़ेंगे, 1804 के बारे में भी पढ़ेंगे। लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जी तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंट्रोडक्शन। चलो अब हम अपनी एक मूवी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। ये स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास पीपल्स के द्वारा, और ये किसके अगेंस्ट था? ये था हमारे राजा के अगेंस्ट। कुछ लोग जो होते हैं पूरी एकदम तबाही मचा आके फ्रांस में आके, और ये जो होता है एक प्रिजन होता है जिसका नाम होता है द बेस्टाइल। बेस्टाइल जो है ये जेल का नाम है। यहाँ पे बहुत सारे कैदी जो थे वो इकट्ठा, उन्हें मतलब कैदी बना के रखा गया था राजा के द्वारा। राजा जो है ना बहुत ज़्यादा क्रूर था, वो मोनार्की सिस्टम चलाता था। जैसे मैंने बताया ना कि कुत्ता बिल्ली है तो बोलो कुत्ता बिल्ली है। राजा ने कह दिया मान लो, नहीं मानोगे तो जेल जाना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम होता है। मोनार्की सिस्टम बहुत ही घटिया सिस्टम माना जाता है दुनिया में, क्योंकि यहाँ राजा जैसा कहता है ऐसा होता है। आपने चाइना सुना होगा, अपने पड़ोसी देश के बारे में तो सुना ही होगा कि वहाँ चाइना जो कहता है वही होता है ना। कैसे कैसे लोग क्या क्या खाते रहते हैं वो अलग बात है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसमें लोग डिमांड कर रहे थे कि उन्हें लिबर्टी चाहिए। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और उन्हें चाहिए फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, और इक्वालिटी। इन 3 चीज़ की डिमांड कर रहे थे। वो चाहते थे कि हमारे फ्रांस में ये सारी चीज़ें आए, क्योंकि आ नहीं रही थी। लोग जो है राजा के क्रूर व्यवहार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और राजा जो है अपना सारा ध्यान अपनी रानी पर लगा के रखता था। बिल्कुल ध्यान नहीं था प्रजा में क्या चल रहा है। बाहर में जाए प्रजा, कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपनी रानी से मतलब है। क्या चलो, तो ये जो लोग हैं ये कम से कम 7000 पीपल थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने राजा के खिलाफ। और इन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिजन में जितने भी लोग थे सबको आज़ाद करा दिया, और आज़ाद कराने के बाद इन्होंने जो वहाँ का जेलर था उसको भी मरवा दिया। मतलब क्या होता है ये तो पता ही नहीं है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि पॉलिटिकल चेंज आना,
किसी भी राज्य में कुछ भी कुछ लोग जो होते हैं वो इकट्ठा जाते हैं और एकदम से ही छोटे ही टाइम में कुछ एकदम से ही कर देते हैं, तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। पॉलिटिकल चेंज बाय लॉट ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में आता है। आपने अपने इंडियन रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा महात्मा गांधी ने किस तरीके से लोगों को कलेक्ट किया एंड देन फिर वो रेवोल्यूशन किया। सत्याग्रह वाला सॉल्ट सत्याग्रह भी सुना होगा आपने, वो भी एक रेवोल्यूशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में। ये स्टार्ट किया गया था वहाँ की मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और वहाँ के जो ये रिवॉल्ट हुआ था, ये रिवॉल्ट अगेंस्ट था वहाँ का जो क्रूअल सिस्टम था राजा का, मोनार्की सिस्टम, उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट हुआ था। पीपल जो है वो इसीलिए रिवॉल्ट किए थे, और जो वहाँ का रिवॉल्ट का जो मेन आइडिया था कि आखिर वो चाहते क्या है, आखिर वो रिवॉल्ट करने का हर किसी का कुछ ना कुछ होता है कि भाई मेरे को ये डिमांड पूरी कर दो, मैं रिवॉल्ट बंद कर दूंगा। तो वहाँ का जो मेन आइडिया था वो आइडिया ये था, आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा जिसे हम कहते हैं, और हमारा इक्वालिटी तो आपको पता ही है, राइट टू इक्वालिटी, सिंपल है। द रेवोल्यूशन बिगेन हुआ था वहाँ का 14 जुलाई 1789 में, और ये वहाँ पे स्टार्ट हुआ था फोर्ट्रेस प्रिजन के पास। वहाँ की प्रिजन का नाम था द बेस्टाइल, और लोग जो है वहाँ पे बेस्टाइल को बहुत ज़्यादा हेट करते थे क्योंकि वो शो करता था राजा की डेस्पोटिक पावर को। डेस्पोटिक मतलब होता है अनलिमिटेड पावर को, और वहाँ का जो फोर्ट्रेस था वो डिमोलिस्ट कर दिया गया था, एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया था लोगों के द्वारा।